पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए हम कौन से स्टेप्स ले रहे हैं, हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हमें परमानेंट सॉल्यूशन मिल सके, क्योंकि हमारी इकॉनमी सफ़र कर रही है। जीडीपी के अकॉर्डिंगली तो हम 4th पोजीशन पे है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। सबसे ज़्यादा गरीब लोग हमारी ही कंट्री में हैं। ये रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है, हम एजुकेशन पे खर्च क्यों नहीं कर पा रहे, इन सब के जवाब जानेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले पाकिस्तान की बात की जाए कि पाकिस्तान ने हाल ही में चाइना से J-35 फाइटर जेट्स इंपोर्ट किए हैं, जो कि स्टेलथ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। स्टेलथ टेक्नोलॉजी वो होती है जो रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन सुनने में आया कि अडानी ने रडार्स डेवलप कर लिए हैं जो कि इन जेट्स को डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अमेरिका के जो B-2 फाइटर जेट्स है जो कि न्यूक्लियर और कन्वेंशन मिसाइल्स दोनों लॉन्च कर सकते हैं, वो भी स्टेलथ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वो डिटेक्ट हम नहीं कर सकते, हमारे पास रडार्स नहीं है, इस पर हमें काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने जो HQ-9 और HQ-16 चाइना के यूज़ किए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो फेल हो गए थे, इसलिए वो टर्की से साइपर 1 साइपर 2 इंपोर्ट कर रहा है जो S-400 के जैसे है। शिप्स के थ्रू मंगवा रहा है, हमें शिप्स में ही उनको डिस्ट्रॉय करना है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। साथ ही चाइना की जो कंपनी है चाइना स्टेट ऑफ शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन एक हाइड्रोजन बॉम्ब बना रही है जो कि मैग्नीशियम हाइड्राइड की एक सस्टेनेबल फायर बॉल क्रिएट करेगा। वहाँ पर न्यूक्लियर एलिमेंट्स का यूज़ नहीं किया गया, पर वो उसके इक्वलेंट ही है, उसके बराबर ही है। वो ये बॉम्ब यूज़ करेगा मिलिट्री एसिड्स की डिस्ट्रक्शन के लिए। अभी एक ही बॉम्ब बनाया है, इससे पहले कि मास प्रोडक्शन करे उसको भी हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि इज़राइल ने भी ऐसा ही किया था। ईरान पे उसको शक था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब हम पे यूज़ करेगा, इसलिए उसने वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। साथ ही वहाँ पर जो न्यूक्लियर मटेरियल आर्सेनल से वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए। पाकिस्तान बोल रहा है कि उसकी एग्जिस्टेंस को हमारी वजह से खतरा है। टेररिस्ट वो यहाँ पर भेजता है और ख़तरा उसको, हैरानी की बात है। बॉर्डर्स के पास जो भी पोस्ट है, साथ में उसने टनल नेटवर्क्स बनाए हुए हैं ताकि वो अपने टेररिस्ट को यहाँ पर भेज सके। हमें एक एक करके वो सारे पोस्ट को टेक ओवर करना है ताकि हम टेररिस्ट को रोक सके। इसके लिए हमें अगर अपने बॉर्डर्स को एक्सपैंड भी करना पड़े तो हमें करना ही चाहिए। हमें सारे टेररिस्ट को कैप्चर करके उनकी काउंसलिंग करके उनका DNA चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो तो पैम्पर कर रहा है टेररिस्ट को, और कम से कम 50 साल लग जाएंगे DNA चेंज करने में। हमें उनको पालना पड़ेगा, या मारो या पालो। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं। बाकी हमारी इकॉनमी कैसे सफ़र कर रही है, क्योंकि हम जो एजुकेशन पे खाली 3 to 4% एलोकेट कर रहे हैं GDP का, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है 6 to 7% एलोकेट करते हैं। अभी जापान ने 7.25% एजुकेशन पे एलोकेट किया है। अब रीज़न क्या है, डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कोई और रीज़न है, लेकिन बहुत कम है। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की बहुत बढ़िया है, अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे प्रॉपरली कोई यूज़ नहीं है। सबके लिए पैसा चाहिए। एक रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऑयल से भी ज़्यादा डिमांड है, ऑयल की वैल्यू अब कुछ भी नहीं रह गई। इसके हाईएस्ट रिज़र्व्स, 5th हाईएस्ट रिज़र्व्स हमारी कंट्री में है, पर एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज़ फैसिलिटीज़ नहीं है। प्रधानमंत्री से EV मैन्युफैक्चरर्स ने बोल दिया है कि जब तक ये मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे EVs की। ये रिज़र्व्स चाइना के पास सबसे ज़्यादा, अमेरिका के पास भी नहीं है, उसको भी 10 साल लगेंगे ये रिज़र्व्स डेवलप करने के लिए। चाइना के पास प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्शन, इंडस्ट्रियल सारी फैसिलिटीज़ है। इसलिए अमेरिका को चाइना के टैरिफ्स कम करने पड़े, क्योंकि चाइना ने बोला था कि अगर आप टैरिफ्स कम करोगे तब हम सोचेंगे कि आपको ये रिज़र्व सप्लाई करने हैं कि नहीं। यहाँ तक कि अमेरिका ने स्मगल आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना ने सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। एलन मस्क ने बोल दिया है कि मैं रॉबोट्स इसलिए नहीं प्रोड्यूस कर सकता क्योंकि हमारे पास ये एलिमेंट्स ही अवेलेबल नहीं है। उधर लद्दाख में भी इंडिया ने साउथ कोरिया, ताइवान और जापान की मदद से इंडस्ट्री डेवलप करने की कोशिश की थी वेफर चिप्स बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योर वाटर चाहिए होता है जो वहीं अवेलेबल है। एक शख्स गम करके वैली है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी, वो POK का पार्ट था, हमारा ही पार्ट था। अब उधर ही उसके पास ही चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज़ डेवलप की है वेफर चिप्स बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर 250 ग्लेशियर्स है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघले गए, तो
वो प्योर वाटर यूज़ कर सकता है। वेफर चिप्स बनाने के लिए मैंने पहले ही कहा बहुत सारा पानी यूज़ होता है। हमने कोशिश की थी कि इन कंट्रीज़ और आर्मी की मदद से कैनाल्स बनाए और इस पानी को अपनी ओर डाइवर्ट कर ले, क्योंकि ये हमारा ही पानी है। अब पैसा नहीं होगा तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे। अब ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, आप सोचिए हर जगह यूज़ होता है, सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, डिफेंस इक्विपमेंट्स में, आपकी ईवीज़ में, टर्बाइंस में, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इसका यूज़ नहीं हो। इसलिए इसकी ऑयल से भी ज़्यादा कीमत बढ़ रही है और चाइना को इस बात का इल्म था। हम क्या, अमेरिका के पास भी ये नहीं है, उसे भी 10 साल लगेंगे वो इंडस्ट्रीज़ डेवलप करने में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन छोटे छोटे वॉर्स से बाहर निकल कर कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालें ताकि हम डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ा सकें।